नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी और प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। गिलहरी और बुद्ध की कहानी। यह कहानी उस क्षण की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष की खोज में भटक रहे थे। जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया, बिखरा, गिरा और फिर उनके भीतर धीरे धीरे निराशा की परछाइयां मंडराने लगी थीं। मन में संशय की लहरें उठने लगी थीं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं इस अंधकार को पार कर पाऊंगा? और तभी प्रकृति ने उनके सामने भेजा एक नन्हा सा दूत। एक छोटी सी गिलहरी से उन्होंने ऐसा अनमोल सबक सीखा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह सिर्फ बुद्ध की नहीं, हम सभी की कहानी है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब असंभव लगता है। तो आइए इस अद्भुत कथा के साथ हम सीखें कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में अशोक जन्मा था। अशोक के माता पिता गरीब थे, मगर दिल से उसे प्यार करते थे। उसके बाल्यकाल में ही एक अजीब बात थी। जहां बाकी बच्चे धूल में खेलते, गिल्ली डंडा भिड़ाते या आम के पेड़ पर चढ़ते, वहां अशोक अक्सर अकेला पाया जाता। वह झोपड़ी के सामने सूखी जमीन पर बैठ जाता, ऊपर आकाश को घूरता, तारे गिनता और फिर खुद से फुसफुसाता, मैं कौन हूं? ये जीवन कहां से आया? मौत के उस पार क्या है? उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, मानो उसके भीतर कोई आग थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे संसार के खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आत्मा कुछ और तलाश रही थी, कुछ गहरा, कुछ अदृश्य, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक बार उसकी मां बीमार पड़ी। अशोक ने मां का सिर अपनी गोद में रखकर पूछा, मां, तुम क्यों बीमार हो जाती हो? मां मुस्कुराई, बेटा, यह शरीर है, कमजोर होता है, बीमार होता है, एक दिन चला भी जाता है। उस दिन पहली बार अशोक ने मृत्यु को करीब से देखा। तभी उसके भीतर एक सवाल अंकुर की तरह फूटा, अगर सब नश्वर है तो स्थायी क्या है? समय बीता, माता पिता वृद्ध हुए। अशोक ने उनकी सेवा की, मगर जब उनके प्राण चले गए, अशोक को लगा अब मुझे भी संसार से मोह तोड़ना चाहिए। वह घर छोड़कर निकला, जंगलों, पहाड़ों, आश्रमों, साधुओं की खोज में। किसी ने उसे योग सिखाया तो किसी ने कठोर उपवास। किसी ने कहा सांस रोको, प्राणायाम से शक्ति उठेगी। किसी ने कहा तप करो, शरीर को पीड़ा दो, तभी पाप धुलेंगे। किसी ने कहा धन्य वही जो सालों तक मौन साधे। अशोक सब आजमाता गया। उसने महीने महीने तक व्रत रखे, पतझड़ में खुले में बैठकर तप किया, कांटों पर लेटा, अपने मन को जीतने की कोशिश की, मगर हर बार असफलता। उसका शरीर कमजोर हो गया, वह बीमार पड़ने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर आत्मा की प्यास बुझी नहीं। एक दिन वह जंगल में अकेला भटक रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, आंखें भारी हो चुकी थीं और दिल निराशा से भरा था। उसने पेड़ों के नीचे बैठकर सिर पकड़ा और रोने लगा, हे प्रभु, मैंने क्या कमी रखी? क्यों मैं सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा? क्या मैं इतना अपवित्र हूं? क्या मैं इस जन्म में मोक्ष नहीं पा सकता? वह वहीं बैठा रो रहा था जब अचानक एक शांत, तेजस्वी स्वर उसके कानों में पड़ा, वत्स, क्यों रो रहे हो? अशोक ने आंसू पोंछकर देखा। सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, शांत चेहरे पर मुस्कान, नेत्रों में गहराई, वाणी में करुणा। वे थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, अपने दुख मुझे बताओ। अशोक ने सिसकते हुए सब कुछ बता दिया, अपने वर्षों की यात्रा, साधना, असफलताएं, खोया हुआ विश्वास और अब मन में उठी हार की भावना। बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सुनो, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। यह केवल तुम्हारी कहानी नहीं, यह मेरी भी कहानी है। बहुत समय पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था। महल के ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, सब कुछ छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा था। आत्मज्ञान की खोज में मैंने कठोर तप किया, वर्षों तक कठिनाइयां सही, भूखा रहा, निर्जन जंगलों में साधना की, पर आत्मज्ञान नहीं आया। एक दिन मैं निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। मेरा मन डगमगाने लगा था। क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ थीं? क्या मैं इस जन्म में अपने लक्ष्य को नहीं पा सकूंगा? क्या मैं हार मान लूं? उसी समय मुझे प्यास लगी। मैं पास के एक सरोवर तक गया।
वहां मैंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। तभी अचानक उसका फल फिसलकर पानी में गिर पड़ा और धीरे धीरे सरोवर की गहराई में डूबने लगा। गिलहरी घबराई नहीं, वह तुरंत पानी में कूद पड़ी, अपने छोटे से शरीर को भिगोकर बाहर आई। बाहर आते ही वह खुद को झटका और उस पर लगे पानी की बूंदें गिरा दी। फिर से सरोवर में कूद पड़ी, फिर बिना रुके वह फिर से पानी में कूद जाती। ये सिलसिला चलता रहा, कूदना, भीगना, बाहर आना, खुद को झटकना और फिर से पानी में उतर जाना। गिलहरी बार बार अपने पूरे प्रयास से जुटी रही, मानो उसने ठान लिया हो कि वह हार नहीं मानेगी, चाहे राह कितनी ही असंभव क्यों न लगे। मैं चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। उस गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर पाना असंभव था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसके प्रयास छोटे हैं, फिर भी वह बार बार पूरे समर्पण के साथ प्रयत्न करती रही। उस छोटी सी गिलहरी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। उसने मुझे बताया कि लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रयत्न अगर सच्चे और लगातार हों तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उस दिन मैंने अपनी निराशा को त्याग दिया और पुनः साधना में लग गया। कुछ समय बाद मैंने आत्मज्ञान पा लिया और लोग मुझे बुद्ध कहने लगे। अशोक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वत्स, तुमने बहुत तप किया, बहुत त्याग किया। अब समय है कि तुम हिम्मत छोड़ने की जगह संतुलन सीखो। भूखे रहकर ज्ञान नहीं आता, मगर भोग में डूबकर भी नहीं आता। बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग ही सत्य की ओर ले जाता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा। अशोक ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसने जाना कि असफलता का अर्थ अंत नहीं, केवल एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अशोक ने बुद्ध के सान्निध्य में रहकर मध्यम मार्ग का अभ्यास शुरू किया। अब वह न अत्यधिक तप करता, न अत्यधिक आराम। वह अपने भीतर संतुलन साधने लगा, ध्यान और साधना में समर्पण रखने लगा, मगर हताशा को दूर रखते हुए। समय बीतता गया। एक दिन अशोक की साधना फलीभूत हुई। उसने अपने भीतर की शांति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को पा लिया। उसे मोक्ष का बोध हुआ। मित्रों, यह कहानी हमें यही सिखाती है, लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आप खुद को निराशा के भंवर में फंसा हुआ क्यों ना पाएं, हिम्मत हारे बिना अनवरत प्रयास करते रहे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो प्रिय मित्रों, आपको गौतम बुद्ध और गिलहरी की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। बुद्ध प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में पसंद आने पर कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस सुंदर कथा से प्रेरणा ले सकें और हमें भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने का हौसला मिले। ऐसी ही अन्य बुद्ध प्रेरणात्मक कहानियां हिंदी में देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि।